देखो आज का जो वीडियो है वो कक्षा 6 है, प्रश्नावली 2.3 पूर्ण संख्या है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको सरल करेंगे। जब एक में हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक। तो यहाँ पे इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखना है शून्य निरूपित नहीं होगा। इसमें देखो जीरो को जब जीरो से गुणा करेंगे तब जीरो ही आएगा, यानी इसमें शून्य निरूपित होगा। इसमें देखो आप जीरो में 2 का भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे भी शून्य निरूपित हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शून्य निरूपित होगा। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर ये 10 में से 10 गया, 0/2 यानी 0। तो यहाँ पर भी क्या होगा, शून्य निरूपित होगा। शून्य निरूपित होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि दो पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 5 कोई भी का अगर उनका गुणनफल शून्य है, कोई भी दो पूर्ण संख्या है अगर उनका गुणा शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं, यानी दो पूर्ण संख्या है और अगर उन दोनों को गुणा करने पे वो शून्य आ रहा है, तो क्या इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। क्या एक जीरो होना चाहिए या दोनों ही होने चाहिए। अगर एक जीरो होगा और एक 5 होगा तो भी शून्य आएगा, और अगर एक जीरो होगा और दूसरा भी जीरो होगा तो भी इसका उत्तर जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये लिख के उदाहरण लिख के ये लाइन लिखनी है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो इनमें से एक या दोनों शून्य होंगे, या तो एक होगा या दोनों ही होंगे, तो इनका गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है, कोई भी दो पूर्ण संख्या है उनका जो गुणा है वो एक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए। क्या दोनों ही एक होने चाहिए या एक एक होना चाहिए। तो उदाहरण देकर देखिए, तो यहाँ पे अगर एक एक होगा, एक 5 होगा, तो इसका जो गुणनफल होगा वो 5 नहीं होगा। अगर एक पहली वाली पूर्ण संख्या एक होगी और दूसरी वाली भी एक होगी, तब भी क्या होगा, वो एक ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, ये वाली। अतः हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है तो इनमें से दोनों एक के बराबर होने चाहिए। अगर दोनों का जो गुणनफल एक है तो उनमें से दोनों एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक होनी चाहिए, दोनों एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें करना था। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप।